नमस्कार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दें। इस वक्त शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। आखिरकार सरकार ने मान ली ही शिक्षकों की बात। प्रमंडलीय आयुक्त ने चारों जिलों के डीएम को दिया निर्देश, 31 तक सुबह 10 बजे से चलेगी कक्षाएं। शिक्षकों की मांग थी कि शीतलहर को देखकर समय में परिवर्तन किया जाए। इसको लेकर विभाग ने जारी कर दिया निर्देश। शीतलहर के बढ़ते प्रकोप के कारण अब सरकारी और प्राइवेट स्कूल में वर्ग 1 से लेकर वर्ग 8 तक की कक्षाएं सुबह 10 बजे से शुरू होगी। वही वर्ग 9 से 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 9:30 से शुरू होगी। इस संदर्भ में प्रमंडलीय आयुक्त मनोज कुमार ने अपर मुख्य सचिव के पत्र के आलोक में प्रमंडल के अन्य जिलों के साथ पूर्णिया के जिलाधिकारी को भी पत्र लिखकर शीतलहर के मद्देनजर विद्यालयों के संचालित अवधि में बदलाव को लेकर दिशा निर्देश देने का निर्देश दे दिया है। प्रमंडल आयुक्त ने पूर्णिया, कटिहार, अररिया व किशनगंज के जिलाधिकारी को जारी पत्र में बढ़ते शीतलहर को देखते हुए 31 जनवरी तक विद्यालय अवधि के शिक्षण कार्य का पुनर्निर्धारण करने की आवश्यकता जताई गई है। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्र का हवाला देते हुए प्रमंडलीय आयुक्त ने जारी पत्र में उल्लेख किया है कि शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षण अवधि 9 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे तक निर्धारित है। 31 जनवरी तक पूर्णिया प्रमंडल के सभी सरकारी विद्यालयों में शिक्षण कार्य कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के 10 बजे से पूर्वाह्न से 3:30 तक अपराह्न तक कक्षा 9वीं से 12वीं हेतु 9:30 से पूर्वाह्न से 4 बजे अपराह्न तक संचालित कराया जाए। इस आलोक में जिलाधिकारी के स्तर से आदेश निर्गत किए जाए। डीएम के निर्देश पर इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर दिया है। तो शिक्षकों की मांग को लेकर जिला आयुक्त ने यह सभी जिला पदाधिकारी को दे दिया है आदेश कि अपने अपने जिले में समय का परिवर्तन करते हुए विद्यालय को शीतलहर को देखते हुए समय परिवर्तन किया जाए ताकि बच्चे सुरक्षित रहें। अगली बड़ी खबर आ रही है। 2 प्रधानाध्यापकों के वेतन पर निर्देशक ने लगा दी है रोक। रामकृष्ण आश्रम मध्य विद्यालय में स्कूल डायरी में होमवर्क नहीं देने पर हुई कार्रवाई। केजी की छात्राओं के लिए कैरियर काउंसलिंग कराने का किया चर्चा। बिहार शिक्षा परियोजना के निदेशक बी कार्तिकेय ने अपने निरीक्षण के क्रम में 2 प्रधानाध्यापक के वेतन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा देने का आदेश कर दिया है। रामकृष्ण आश्रम मध्य विद्यालय में स्कूल डायरी में होमवर्क नहीं दिए जाने के मामले में वहां की प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई की गई है, जबकि साहू परबत्ता में विद्यालय की छत से पानी टपकने के मामले में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के साथ साथ अन्य अनियमितताओं को देखते हुए एचएम पर कार्रवाई करते हुए उनके वेतन पर रोक लगाने का निर्देश दे दिया है। समग्र शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मोहम्मद जमाल मुस्तफ़ा ने बताया कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं के लिए काउंसलिंग करवाने और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के लिए एक और भवन बनाने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। गड़बड़ी देखकर निर्देशक ने वेतन रोकने का दिया था निर्देश। नवगछिया क्षेत्र के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का निरीक्षण। गड़बड़ी मिलने पर राज्य परियोजना निर्देशक ने प्रभारी को ही फटकारा। राज्य शिक्षा परियोजना निर्देशक बी कार्तिकेय धन जी ने बुधवार को नवगछिया अनुमंडल क्षेत्र के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का निरीक्षण किया। पहले कस्तूरबा गांधी उच्च विद्यालय साहू परबत्ता का निरीक्षण में उनके साथ राज्य परियोजना निर्देशक पदाधिकारी मोहम्मद इम्तियाज आलम भी थे। उन्होंने नवगछिया प्रखंड के टाइप 4 कस्तूरबा भवन के देख प्रभारी प्रधानाध्यापक को फटकार लगाते हुए रंग रोगन कराने को कहा। साथ ही विद्यालय में परिसर में मोटरसाइकिल व टेबल रखने पर आपत्ति जताते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी को सभी शिक्षकों का वेतन रोकने का निर्देश दिया। विद्यालय के प्रांगण में गड्ढा को तत्काल भरने को कहा। उन्होंने नामांकित छात्रों की संख्या और उनके पठन पाठन के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही छात्राओं के खान पान की भी जानकारी ली। वही खड़ी कस्तूरबा गांधी बालिका नारायणपुर के ललित नारायण मिश्र बालिका इंटर स्तरीय विद्यालय ब्रह्मनपुर का निरीक्षण किया। प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर कुमार चंदन ने विद्यालय की भौगोलिक स्थिति से अवगत कराया। यहाँ की साफ सफाई की स्थिति देख उन्होंने प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर लैब की बात करी। राज्य निर्देशक के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर संजय कुमार, एसएसए डीपीओ डॉक्टर जमाल मुस्तफ़ा, मध्याह्न भोजन डीपीओ आनंद विजय,
योजना लेखा डीपीओ बबीता कुमारी, बीईओ नारायण समी अहमद व विद्यालय परिवार के सदस्य मौजूद थे। निर्देशक ने किलकारी केंद्र का किया निरीक्षण। सबौर प्रखंड क्षेत्र के बराड़ी पंचायत स्थित किलकारी केंद्र का बुधवार को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निर्देशक वी कार्तिकेय धनजी के निरीक्षण किया। उन्होंने प्रबंधक के केंद्र की सारी जानकारी लिया, नवगछिया के लिए निकल गए। इधर निर्देशक ने कहा कि सूचना पर प्रखंड क्षेत्र के सभी विद्यालय सहित अन्य शिक्षण संस्थान में हड़कंप मचा हुआ था। शिक्षकों के बीच चर्चा थी कि कौन स्कूल जांच के लिए आ जाए, इसके लिए समय पर विद्यालय में अपडेट से थे। नवनियुक्त 25,000 शिक्षक 13 को मुख्यमंत्री के हाथों पाएंगे नियुक्ति पत्र। गांधी मैदान में होगा मुख्य समारोह। 29 जिले के शिक्षक आएंगे। 9 चयनित शिक्षकों की गांधी मैदान में, शेष को जिले के दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से दूसरे चरण में चयनित किए गए हैं ये शिक्षक। बड़ी खबर आ रही है, लोक सेवा आयोग द्वारा दूसरे चरण में चयनित 25,000 शिक्षकों को गांधी मैदान में 13 जनवरी को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। वही इस दिन राज्य के अन्य जिलों में भी नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। इसमें शेष शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके साथ साथ पहले चरण में पूरक रिजल्ट 2272 शिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने बुधवार को सभी प्रमंडल और जिलों के दिशा निर्देश भेज दिया गया है। बीपीएससी द्वारा पहले चरण में नियुक्त शिक्षकों को भी 2 नवंबर 2023 को गांधी मैदान समेत अन्य जिलों में औपबंधिक नियुक्ति पत्र सौंपा गया था। इसी तर्ज पर दूसरे चरण में कार्यक्रम तय किए गए हैं। दूसरे चरण में 92 शिक्षक से अधिक अभ्यर्थी को सफल घोषित किया गया है। इसकी काउंसलिंग जिलों में चल रहा है। पटना के गांधी मैदान नियुक्ति पत्र पाने वाले शिक्षकों में बसों से जिलों को भेजा जाएगा। 600 से अधिक बसों से शिक्षक पटना ले आएंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विभाग में 6 जनवरी को एक बैठक रखी गई है। पटना समेत अन्य 6 प्रमंडलों के 29 जिलों के शिक्षक गांधी मैदान आएंगे। 3 प्रमंडल भागलपुर, कोसी और पूर्णिया की सभी जिले के शिक्षक गांधी मैदान नहीं आएंगे। इन्हें जिले के ही औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। पटना, नालंदा और वैशाली जिले के सभी चयनित शिक्षक 13 को पटना आएंगे। अगली खबर आ रही है, एसटीईटी के लिए अब 7 जनवरी तक करे आवेदन। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए भी अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन। पहले 2 जनवरी तक ही निर्धारित था समय। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2024 के आवेदन भरने की तिथि बढ़ा दी गई है। वेबसाइट BSEB-STET2024.com पर जाकर अब 7 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 2 जनवरी थी, जिसे बढ़ाकर 7 जनवरी कर दिया गया है। सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला उम्मीदवारों को केवल पेपर 1 एवं पेपर 2 के लिए 960 रुपये का शुल्क देना होगा। वही दोनों पेपर के लिए 1400 रुपये देने होंगे। इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं दिव्यांग वर्ग के पुरुष व महिला उम्मीदवारों को केवल पेपर 1 पेपर 2 के लिए 760 रुपये देने होंगे। वही अगर दोनों उम्मीदवार दोनों पेपर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए 1140 रुपये देने होंगे। एसटीईटी परीक्षा अब साल में 2 बार होगी। पात्रता परीक्षा पहले चरण की परीक्षा 1 से 20 मार्च तक होगी। रिजल्ट मई में जारी किया जाएगा। वही एसटीईटी द्वितीय चरण के लिए 25 जुलाई को विज्ञापन आएगा। आवेदन की प्रक्रिया 26 जुलाई से शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 11 अगस्त है। परीक्षा 10 से 30 सितंबर तक होगी। पेपर 1 माध्यमिक में सामान्य विषय के साथ संगीत, ललित कला व नृत्य भी शामिल है। पेपर 1 में सामान्य विषय हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान